तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिन को पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि द लॉर्ड ऑफ डीमन शैतान का बेटा है। तभी शैतान फादर की बॉडी में अपीयर होकर रिन को अपनी दुनिया में ले जाने के लिए वापस आ जाता है, लेकिन तभी रिन को बचाने के लिए फादर खुद का सैक्रिफाइस करते हैं और मारे जाते हैं। अब आगे वेलकम उमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं ब्लू एग्जॉस्ट के एपिसोड नंबर 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम चर्च का सीन देखते हैं और रिन चर्च छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि अब उसके फादर नहीं है, तो उसकी भी अब इस चर्च में कोई जगह नहीं है। लेकिन जाने से पहले वो अपने और फादर के इस चर्च में बिताए हर लम्हे को याद करता है और अब जाते जाते वो सोचता है, आखिर यूके ने मेरे से कुछ पूछा क्यों नहीं कि फादर कैसे मरे। यूके ने मेरे से कुछ नहीं पूछा और यही सोचता हुआ वो जा रहा होता है। तभी चर्च के दो मेंबर रिन से बोलते हैं, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो रिन, हम हमेशा तुम्हें याद करेंगे, ये चर्च के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। इनकी ये बात सुनकर रिन को काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने सुबह से यूकियो को नहीं देखा है और इसीलिए वो सबसे यूकियो के बारे में पूछता है। और वहीं दूसरी तरफ हम यूकियो को देखते हैं जो कि फादर की ग्रेव के पास खड़ा होता है और बोलता है, ये कितना अजीब है ना, आज आपके बिना ही दिन की शुरुआत हो गई। इसके बाद हम वापस से रिन को देखते हैं जो कि सड़क के बीच में खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। अभी एक बड़ी सी गाड़ी रिन को ठोकने वाली होती है, लेकिन रिन बच जाता है। अब रिन उस गाड़ी वाले को सुनाने लगता है और बोलता है, क्या तुम बिल्कुल अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि रोड पे कोई खड़ा है। लेकिन तभी गाड़ी का गेट खुलता है और उसके अंदर से मेफिस्टो निकलता है और रिन इसी का वेट कर रहा था। अब मेफिस्टो बोलता है, चलो मेरे साथ। रिन पूछता है, लेकिन कहाँ। मेफिस्टो बोलता है, ट्रू क्रॉस एकेडमी, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ, मैं तुम्हारा एडमिशन ऐसे ही करा दूंगा बिना किसी एग्जाम के। और वो ये सब कुछ इनको बता ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर यूकियो आ जाता है, जिसके बाद हम इन तीनों को गाड़ी के अंदर देखते हैं और यूकियो रिन से बोलता है, तुम्हें इतनी बड़ी एकेडमी में जाने का मौका मिल रहा है, तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन रिन सिर्फ यूकियो को घूरे ही जा रहा था और सोच रहा था कि आखिर इसने मेरे से कुछ पूछा क्यों नहीं। तभी मेफिस्टो बोलता है, हम बस एकेडमी पहुँचने ही वाले हैं, तो रिन तुम एक काम करो, अपने कपड़े बदल लो। और जिसके बाद रिन गाड़ी में ही अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता है। अब अगले सीन में हम रिन को स्कूल असेंबली में देखते हैं। तभी रिन यूकियो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यूकियो उसकी ही क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है और ये सब कुछ यूकियो इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान ही सबसे ज्यादा स्कोर पाए थे। रिन नोटिस करता है कि यूकियो की स्पीच के दौरान सारी लड़कियां उसे ही देख रही हैं और असेंबली के बाद सारी लड़कियां यूकियो को घेर भी लेती हैं। इसके बाद हम रिन को देखते हैं जो कि इतने बड़े स्कूल को देखकर काफी ज्यादा हैरान है और काफी अजीब से रिएक्शन दे रहा है और उसे देखकर सभी लड़कियां रिन का मजाक उड़ा रही हैं। रिन उन लड़कियों की सारी बातें सुन लेता है और उसे काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब रिन जा रहा होता है तब वो मुड़कर बोलता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हाई स्कूल कैसा बीते, मेरा गोल बस एक स्ट्रॉन्ग एग्जॉस्ट बनना है। अब रिन ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक अजीब सा कुत्ता आता है और वो उसे घूर कर वापस जाने लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रिन को कह रहा हो कि तुम मेरा पीछा करो। रिन उस कुत्ते का इशारा समझ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। काफी देर तक उस कुत्ते का पीछा करने के बाद वो कुत्ता एक ऊंचाई पर चढ़ जाता है और अचानक से मेफिस्टो में बदल जाता है। ये देखकर रिन एकदम से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, मुझे ये तो पता था कि ये एक स्ट्रॉन्ग एग्जॉस्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये जादूगर भी है। अब रिन मेफिस्टो से पूछता है, आखिर ये आपने कैसे किया। इस पर मेफिस्टो से बताता है, सिर्फ मैं ही मात्र एक ऐसा एग्जॉस्ट हूँ जो अपनी बॉडी का शेप और रंग बदल सकता है, लेकिन ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा रिन। इसके बाद मेफिस्टो रिन से बोलते हैं, अब जल्द ही तुम्हारी ग्रामर स्कूल स्टार्ट होने वाली है जहाँ पर तुम्हारी एग्जॉस्ट बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सब सुनकर रिन मेफिस्टो से पूछता है, आखिर ये कौन सा स्कूल है। इस पर मिस्टर मेफिस्टो बोलते हैं, शैतान के बेटे, यही वो स्कूल है जहाँ पर तुम्हारी एग्जॉस्ट बनने की ट्रेनिंग असल में स्टार्ट होगी। और ऐसा बोलकर वो रिन को एक चाबी देते हैं और जाते हुए बोलते हैं, इस चाबी को तुम जिस भी दरवाजे में लगाओगे वो दरवाजा सीधा ग्रेम स्कूल में खुलेगा, चाहे वो दरवाजा कैसा भी हो, तुम्हें बस चाबी को की होल में घुसाना है और घुमाना है। अब रिन मेफिस्टो की बात मानकर अपने पास के ही एक दरवाजे में उस चाबी को लगाता है और जैसे ही वो गेट खोलता है तो वो सच में एक नॉर्मल से दरवाजे से एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। ऐसी अजीब सी जगह को देखने के बाद रिन को मेफिस्टो की सारी बातों पर भरोसा हो जाता है। इसके बाद मेफिस्टो रिन को उसकी क्लास में लेकर जाता है और उससे बोलता है, रिन बस तुम्हें एक ही बात का ध्यान रखना है कि किसी को पता ना चले कि तुम डीमन लॉर्ड शैतान के बेटे हो, और हाँ, अपनी नीली फ्लेम को थोड़ा कंट्रोल में रखना। और ऐसा बोलने के बाद मेफिस्टो वापस से उस कुत्ते में बदल जाते हैं। अब रिन क्लास का दरवाजा खोलता है और अंदर देखता है और बोलता है, यहाँ कितने कम बच्चे हैं
और वहीं सारे बच्चे रिन को ही घूरे जा रहे होते हैं। इससे रिन काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम अकुमोरा रिन है। और ऐसा बोलकर वो अपने डेस्क पर बैठ जाता है। डेस्क पर बैठते हुए रिन सोचता है, आखिर इन सबकी प्रॉब्लम क्या है, ये सब मुझे घूर क्यों रहे हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर मेफिस्तो आ जाते हैं और रिन से पूछते हैं आखिर क्या हुआ। रिन मिस्टर मेफिस्तो से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर उसके क्लास टीचर आ जाते हैं और उसका क्लास टीचर और कोई नहीं बल्कि यूक्यो ही होता है, रिन का छोटा भाई। यूक्यो को ऐसा क्लास टीचर देखकर रिन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इसीलिए रिन बीच क्लास में खड़े होकर ही यूक्यो से सवाल जवाब करने लग जाता है और बोलता है, यूक्यो आखिर तुम यहाँ के ट्रेनर कैसे बने और वो भी एक डीमन स्कूल के। ऐसे ही रिन उससे काफी सारे सवाल पूछता है लेकिन यूक्यो उसे पूरा इग्नोर कर बस पढ़ाए जा रहा होता है। अब रिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि तभी मिस्टर मेफिस्तो बोलते हैं, असल में तुम्हारा भाई एक एक्सोइस्ट है और वो पिछले साल ही ग्रेजुएट हुआ है और वो 7 साल की उम्र से ही एक्सोइस्ट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था। और असल में अभी तुम्हारा भाई एंटी डीमन फार्मिनिस्ट का काम कर रहा है हाई स्कूल के अंदर, लेकिन जैसे ही उसके मिशन एक्टिव हो जाएंगे वो अपने काम पर चला जाएगा। ये सब सुनकर रिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। अभी मिस्टर मेफिस्तो बोलते हैं, बस यही नहीं, तुम्हारा भाई बस एक ऐसा मात्र एक्सोइस्ट है जो इतनी कम उम्र में एक एक्सोइस्ट बन पाया। ये सब सुनकर रिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और इसी बीच में यूक्यो सभी को पढ़ा रहा होता है कि आखिर कैसे टेम्पल रिचुअल के दौरान तुम डीमंस को देख पाते हो और इसके लिए तुम्हें या तो डीमन से कांटेक्ट करना होगा या उससे कोई घाव खाना होगा और तब जाकर तुम डीमन को देख पाते हो। और ये सब सुनकर रिन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इसीलिए वो यूक्यो के पास जाकर उसे खींचकर बोलता है, आखिर तुमने मुझे ये पहले बताया क्यों नहीं। और ऐसे ही काफी सारे सवाल उससे पूछने लग जाता है। ये सब सुनने के बाद यूक्यो सभी बच्चों से कहता है, आप सभी बाहर जा सकते हैं, हमें कुछ बात करनी है। सारे बच्चों के बाहर जाते ही यूक्यो रिन के सारे सवालों का जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मुझे बचपन से ही पता था कि तुम डीमन हो। और ये सब सुनकर रिन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब वो यूक्यो से बोलता है, अगर तुम्हें ये सब कुछ बचपन से ही पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। दोनों की बातचीत के बीच में ही यूक्यो के हाथ से उसकी टेस्ट ट्यूब नीचे गिर जाती है और असल में उसके अंदर डीमन का ब्लड था। और ऐसा होते ही वहाँ पर कुछ डीमन समन हो जाते हैं, लेकिन डीमंस को देखते ही यूक्यो गन निकाल कर उन्हें मारना शुरू कर देता है। और उन सब डीमंस को मारते मारते यूक्यो रिन को जवाब देता है और बोलता है, आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं डीमंस और इन सब के बारे में, जबकि मेरी नजरों में तो तुम भी एक डीमन हो। तुम ही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो और मेरी सोच बिल्कुल सही निकली, तुम्हारी वजह से ही हमारे डैड मारे गए। तुम्हें पता है हमारे डैड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सोइस्ट थे और शैतान कभी उन पर काबू नहीं कर पाता। अगर तुमने उनसे वो वर्ड नहीं बोला होता, तुमने उनसे वो कड़ी बातें करी जिनसे उनका दिल टूट गया और तभी शैतान ने उन पर काबू कर लिया। तुम्हारी वजह से मरे हैं हमारे डैड। ये सब सुनकर रिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो पूरी तरह से ब्लू कलर की फ्लेम में जलने लगता है। इस फॉर्म में आने के बाद वो यूक्यो पर अटैक कर देता है, लेकिन असल में वो यूक्यो के पीछे खड़े डीमन पर अटैक करता है और उसे मार देता है। और यूक्यो से बोलता है, तुम मेरे भाई हो यूक्यो, मैं तुम पर कभी हमला नहीं कर सकता। और बात रही हमारे डैड के मरने की, तो उसका बदला मैं वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सोइस्ट बनकर डीमन लॉर्ड शैतान से आमने सामने लूंगा। ये सुनकर यूक्यो बोलता है, मेरा भी यही सपना है भाई। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट को वापस से क्लास में बुला लेता है, लेकिन सारे स्टूडेंट क्लास का ऐसा हाल देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रात में एकेडमी के खत्म होने के बाद रिन अपने रूम पर आ जाता है, लेकिन यूक्यो भी उसके पीछे उसके रूम में आ जाता है। रिन उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यूक्यो उससे बोलता है, तुम डीमन लॉर्ड शैतान के बेटे हो, तो कम से कम किसी को तो तुम पर नजर रखनी होगी ना। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।